हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, आप कैसे हैं। क्लास 10th मैथ साइंस एक क्वेश्चन है जो वैद्युत धारा वाले चैप्टर से है। देखा जाए, यह एक संलग्न परिपथ है। इस संलग्न परिपथ का मतलब होता है एक परिपथ को जोड़ के बनाया गया। एक ऐसा परिपथ है जिसमें किसी न किसी चीज को जोड़ा गया है। तो जोड़ा क्या गया है, एक यहाँ पे आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, देखिए एक यहाँ पे आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, एक यहाँ पे प्रतिरोध ऐसे लगा हुआ है, एक यहाँ पे प्रतिरोध ऐसे जिगजैग, ठीक है ना। एक यहाँ पे प्रतिरोध लगा, एक यहाँ पे प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोधों की संख्या गिने तो यहाँ पे 1 2 3 एक 4 एक 5, हमारे पास 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। उसके साथ साथ यह जो परिपथ है, इस परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से भी जोड़ दिया गया है। उसी को संलग्न बोलते हैं। जो जोड़ के बना दिया गया तो संलग्न हो गया, जिसमें करंट बहना शुरू करे उसे परिपथ बोल दिया गया, रास्ता बन गया उसका। पहला प्रश्न कह रहा है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब होता है टोटल इसके अंदर जो प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधों का मान कितना होगा। किसी भी सर्किट को जब हम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब देखते हैं, तो हमें देखें पहले जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, क्या वे जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है। तो जाहिर सी बात है, यह जो आप कहां से स्टार्ट हम करते हैं, एक और बात है, हम स्टार्ट कहां से करते हैं, हम स्टार्ट वहीं से करते हैं जहां पे प्रतिरोधों की संख्या अधिक हो। अब बताइए यहाँ पे कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3। यहाँ पे कितने, 2। स्टार्ट यहाँ शुरू करें ना। तो पहला प्रश्न उतार ले रहे हैं, 1 नंबर आपका हम उतार रहे हैं, क्या बेटा, तुल्य प्रतिरोध। क्योंकि फिजिक्स में 3 लगे हैं, कभी कभी 5 प्रश्न आना शुरू हो जाते हैं। जब 5 आपके प्रश्न जब आना शुरू हो जाते हैं तो एक एक उतारेंगे तभी ना, वो कहाँ टीचर कैसे समझेगा किसका आप आंसर दे रही हैं। यही तो मेरे पास समस्या है, किसका आंसर है। उसके पास समस्या है टीचर पास, किसका आंसर बच्चा दे रहा है, ठीक ना। तो उस समस्याओं से बचने के लिए हम क्या करें, जिसको सॉल्व करेंगे उसको उतार लेंगे, ठीक है ना, कि अध्यापक समझता रहेगा कि पहले का ही आंसर है, ठीक है ना। चलिए तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यह कितना ओम है बेटा, 30 ओम, यह कितना है 20 ओम, यह कितना है 60। चूंकि 30 ओम है, कमा कर दीजिए तो क्या है 20 ओम, वो कितना 60 ओम क्या है, समांतर क्रम में लगे हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र बटा वाला होता है कि डायरेक्ट होता है, समांतर क्रम सूत्र कौन बेटा, बटा वाला। तो 1/R1 यहाँ पे कर दे रहे हैं, इजिकल टू आर ही कर दे रहे हैं, क्या क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जा देखिए 1/R आ रहा है, R1 है होता है 1/30 होगा, यहाँ देखो प्लस क्या बेटा होगा 1/20 अब प्लस 1/60। अब इनका जो एलसीएम है 30, 20 और 60 का जो आपका एलसीएम है बेटा 60 है, कितना आएगा 60 है, कितना आएगा बेटा 60। हम लिखे 30 का टेबल कितने पड़े, 2 बार, तो 2 बार कर देंगे। फिर से 20 का टेबल कितना 3 बार, तो कितना कर दे बाबू चंदन 3। यह कितना है बाबू 1, तो प्लस 1 कर देंगे। जरा देखिए कितना होगा, 3 2 5 1 6, 6/16 हो गया। क्या यह करता है ना, पलटता है ना, तो केवल R इजिकल टू क्या 60/6 कर दें, कितना हो गया 10 ओम। अब देखिए बेटा जो भी आंसर है तुल्य प्रतिरोध कर रहा है ना, हम कहां तक है, इस सर्किट में यहीं तक है, और प्रतिरोध कहां जुड़े हैं, एक यहां तक जुड़े हैं, 2 जगह जुड़े हैं ना। तो यह मत इसको जरूर आप ऐसे घेर लीजिए, ठीक ना। अब इसको लेंगे, है ना, अब इसको लेने के लिए क्या लिखेंगे, अब फिर से अब क्या लिखेंगे बेटा 10 ओम, क्या बेटा लिखेंगे 10 ओम, वह कितना 40 ओम, 40 किसमें है, समांतर क्रम में है। तो 1/R1 इसको कर दे रहे हैं। अब बार आप डायरेक्ट समांतर क्रम 1 कितना होगा 10 प्लस 1 सोनाली कितना होगा 40, एलसीएम कितना होगा 40, कितना हो गया 4 + 1 होगा ना, 10 चौको 40, 4 एकम 4 हो गया, और 40 कम 40 तो 1 हो गया, ऊपर कितना 5/40। तो यह कितना हो गया 1/R1 इजकल टू कितना हो गया 5/40। डायरेक्ट R इजकल टू कितना होगा बेटा, R1 इजकल टू यहाँ पे R1 इजकल टू हाँ 40/5
बराबर कितना हो गया 8 ओम हो गया। ये भी घेर लें। अब हम आपको बताए थे ना, इसको आपने टोटल को सॉल्व किया, कितना आया 10। परीक्षा में बैठे दिमाग लगाइए, ठीक है ना, फिगर को किनारे थोड़ा सा इसे बना लीजिए अपने समझने के लिए। इन दोनों का टोटल आंसर कितना है बेटा 8 ओम आया। अब बताओ 8 ओम, तो यह दोनों अब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। किसमें कन्वर्ट श्रेणी। अब यहाँ पे लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 10 ओम, 10 ओम 1, क्यों कितना 8 ओम क्या होंगे श्रेणी क्रम में होंगे। क्या बोले होंगे। जब यह श्रेणी क्रम में होंगे तो R इक्वल टू कितना हो गया R, यह R है ना बेटा ना, यह क्या R1 है प्लस R1। R बराबर कितना, R1 का मान कितना बेटी यही से उठा लो 10 है, अब प्लस कितना हो गया 8 बराबर कितना 18। देखो यह पहल टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना आया 18 ओम, इस पे हमें मिला। अगला कह रहा परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, तो दूसरा नंबर हमारा स्टार्ट होगा धारा। धारा बराबर वाट, सूत्र ओम का नियम क्या होता है V बराबर I इंटू R। अब यह जो परिपथ बना, सर्किट जो बनी है, सर्किट में R का मान टोटल कितना हो गया बताइए, सर्किट में R का मान टोटल कितना हो गया 18। सूत्र होता है V बराबर I इंटू R। V कितना दिया है 12 वो, यहाँ 12 लिख देंगे, I लिख देंगे, ये इंटू R, R का मान कितना दिया 18। क्या आप भाग करती है ना, तो I इज इक्वल टू 12 बटा 18 नहीं, इन दूसरे लाइन में 12 बटा कितना होगा 18। I बराबर भाग करेंगे 0.66 एम्पियर आएगा, इसको दूसरे भाषा में देंगे 0.67 एम्पियर होगा, बहने वाली धारा हो गई। और उसके बाद तीसरा बाकी ले रहा है दोस्तों, कह रहा है क्या A और B के बीच में, क्या बेटा A और B के बीच विभवांतर, तो कैसे AB का कितना है रेजिस्टेंस, इन दोनों का वैल्यू कितना देखो 8 है। अब विभवांतर में भी पूछ रहा है, तो भी पूछ रहा है, I का मान कितना निकला कितना 0.67 एम्पियर। ध्यान सुनिए एक बार और सभी लोग, कभी भी सर्किट में आप I का मान निकाल लेते हो और जिस बिंदु के बीच में पूछता है तो वो I का मान हमेशा वही रहेगा, ठीक है ना। अब बच्चा कहता है सर यहाँ विभवांतर वोल्ट दे दिया है, फिर से विभवांतर क्यों पूछ दिया, वोल्ट दे ही दिया क्यों पूछ रहा है, लेकिन विभवांतर का मतलब दो बिंदुओं में कितना विभव, दो बिंदु जो है ना इनके दोनों बिंदुओं में कितना विभव है, या वोल्ट अलग चीज है और विभवांतर का बेटा अलग चीज है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर होगा। तो सूत्र क्या होता है, यह क्या होता है V बराबर I इंटू R, क्या बड़ा V बराबर I इंटू R। तो R का मान कितना भरेंगे 8, I का मान कितना भरेंगे 0.67। तो यह तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आप कमेंट में हमको बताइएगा कितना इसका आंसर आ रहा है। धन्यवाद स्टूडेंट, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्या नहीं